हाँ कमेंट कर लो कि मेरा चैनल अंडररेटेड एनिमे रिव्यू और ओपिनियन से हटकर एनिमे स्केलिंग और डिबेटिंग की तरफ ज्यादा लीन हो रहा है। एंड आई पर्सनली डोंट डिसएग्री विद दैट, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि मेरा चैनल स्केलिंग और एनालिसिस के कंटेंट को ज्यादा अपलोड करता है। वेल, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इस चैनल को चलाना भी तो है। अगर अब मैं सिर्फ अंडररेटेड रिव्यूज और ओपिनियंस ही देता रहूंगा तो मेरे को नहीं लगता इस चैनल का फ्यूचर कोई भी ज्यादा बड़ा हो या खास होगा। इस चैनल के सर्वाइवल के लिए मुझे ऐसी वीडियोस बनानी पड़ेंगी जो लोग देखना चाहते हैं, न कि जो मैं बनाना चाहता हूँ। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा कि अंडररेटेड रिव्यूज और ओपिनियंस आएंगे, बट वो कम ही आएंगे क्योंकि अंडररेटेड है ना। प्रियांशु भाई, बहुत गंदा जोक था यार, हंसी नहीं आई। अगर अच्छे डार्क जोक्स चाहिए तो बता दियो, नॉर्मी साला। मुझे पावर स्केल करते हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है और मैंने इस कम्युनिटी के अंदर हर तरह के लोग देखे हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स सुने हैं, उनकी रीजनिंग देखी है, उनका माइंडसेट पढ़ा है। बेसिकली मैं पावर स्केलिंग के हर एस्पेक्ट से गुजर चुका हूँ। पर हमारी इस पावर स्केलिंग कम्युनिटी में एक छोटा सा इश्यू है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज है जिससे इवन द बेस्ट पावर स्केलर्स भी घबराते हैं। ये चीज इतनी ज्यादा कर्स्ड है, इतनी ज्यादा डार्क एनर्जी से भरी हुई है कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पावर स्केलर्स भी इस टॉपिक को उठाने से पहले 10 बार सोचते हैं, और वो टॉपिक है हैक्स का। वेल, हैक्स खुद में ही एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो आनी जरूरी है। ठीक है, उसके ऊपर मैं एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि लोग एबिलिटीज और हैक्स के बीच में कंफ्यूज होते हैं, तो वो कंफ्यूजन भी उनकी दूर कर देंगे। बट ये चीज इतनी ज्यादा कर्स्ड है कि अगर जिस भी पावर स्केलिंग या डिबेटिंग के बीच में कोई हैक्स आ जाए ना, तो स्केलिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आई मीन, तुम स्केल तो कर दोगे, बट जब डिबेट का बात आती है तो चीजें पलट जाती हैं, बहुत ज्यादा पलट जाती हैं, क्योंकि फिर इसके अंदर कैजुअलिटी, नॉन कैजुअलिटी, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस का मामला आ जाता है। तो फिर बहुत इशू है, बहुत ज्यादा। उसमें भी हमारे एनिमे के अंदर है जोजो, और जोजो कैरेक्टर्स की स्पेशलिटी क्या है? जी हाँ, हैक्स। जो कैरेक्टर्स स्केलिंग की बाकी फील्ड्स में इतने ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो आज जिस कैरेक्टर के ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, उस कैरेक्टर का नाम है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत देना, मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा खराब है, जोनोस गोल्डन एक्सपीरियंस रेक्विएम। ये एबिलिटी बहुत ज्यादा वियर्ड है। हर कोई परेशान है कम्युनिटी के अंदर कि ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि एबिलिटी काम क्या करती है। कुछ को लगता है कि ये टाइम को कंट्रोल करती है, तो ये 5D प्लस हो गया। कुछ को लगता है कि ये रियलिटी कंट्रोल करती है। तो मतलब काफी ज्यादा लफड़े हैं, क्योंकि इसके जो स्टेटमेंट्स हैं, कई बार लोग इनकी स्टेटमेंट्स को काफी ज्यादा वैंग कर देते हैं, काफी ज्यादा मिसअंडरस्टूड कर देते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे यही करने वाला हूँ। इसके स्टेटमेंट, जो भी इसके फीड्स हैं और जो भी इसकी स्टोरी से लेना देना है, मैं आज आपको सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, पॉपकॉर्न हाथ में ले लो, मजा आने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर GER है क्या। तो जो पार्ट 5 गोल्डन विंग, जो कि बेसिकली बेस्ड था रिजॉल्व के थीम के ऊपर, नोटेड, रिजॉल्व के थीम के ऊपर, ये आगे हमें काम आने वाला है। ठीक है, तो इस वर्ड को नोट कर लेना। तो गोल्डन एक्सपीरियंस रिक्विएम एक सोल मैनिपुलेशन की टेक्निक है, वो भी बहुत हाई लेवल की, और इसका टाइम कंट्रोल और टाइम मैनिपुलेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो GER बेसिकली आपके एक्शन को रिवर्स कर देता है टू 0। मतलब समझ रहे हो, अगर आपने मुझे मुक्का मारा, पर मुक्का मारने के लिए आपको एक रिजॉल्व चाहिए, और वो रिजॉल्व को वो पूरी तरह मिटा देता है। यानी अगर आपके पास वो रिजॉल्व नहीं होगा तो वो एक्शन भी नहीं होगा। इसका मतलब आपने मेरे को मुक्का मारा, पर वो मुक्का मेरे को लगेगा नहीं, आपने कभी वो मुक्का मारा ही नहीं होगा। ये है GER की एबिलिटी। तो समझो, GER ओपोनेंट के एक्शन पे रिएक्ट करता है, पर उस एक्शन पे रिएक्ट करने के लिए पहले वो एक्शन रजिस्टर होना चाहिए। यानी अगर आपने मेरे को मारा तो एक एक्शन रजिस्टर हुआ। ठीक है, अगर आप कोई भी मूवमेंट करोगे तो एक्शन रजिस्टर हो जाएगा, पर वो मूवमेंट करने के लिए आपको एक रिजॉल्व चाहिए, और वो रिजॉल्व बेस्ड होता है आपकी सोल के ऊपर। क्योंकि जो थीम का बेसिकली यही मामला है कि आपकी जो सोल है वो आपके रिजॉल्व को जन्म देती है, और वो रिजॉल्व जन्म देता है आपके एक्शन को। तो एज अ सोल मैनिपुलेशन टेक्निक, ये सीधा आपकी सोल पे इफेक्ट करता है, और जो आपका रजिस्टर एक्शन है वो रिवर्ट हो जाता है टू 0। मतलब अगर आपने कोई भी की बीम मारी तो की बीम वापस जाएगी 0 पे, पर वो उससे पीछे नहीं जा सकती, क्योंकि उससे पहले तो एक्शन होगा ही नहीं ना। 0 पे जा सकती है, माइनस में नहीं जा सकती। समझ रहे हो? और मैंने कई आर्ग्यूमेंट्स देखे हैं जिसमें ये लोग प्रूफ करते हैं कि जोनो की जो एबिलिटी है, गोल्डन एक्सपीरियंस रिक्विएम, ये टाइम को मैनिपुलेट करती है। वेल, ये टाइम को मैनिपुलेट नहीं करती, ये टाइम की और स्पेस की हेल्प लेती है अपनी खुद की एबिलिटी को यूज करने के लिए, यानी सोल मैनिपुलेशन टेक्निक। क्योंकि जैसा कि हमने देखा है, GER एक सोल मैनिपुलेशन टेक्निक है जो रीबर्थ दे सकती है। ठीक है, दूसरे डायमेंशन से सोल ला सकती है, दूसरी टाइमलाइन से सोल ला सकती है, बट वो टाइम को मैनिपुलेट नहीं करती। और अब ये मत बोलना कि GER ने डियाब्लो को इन्फिनिट डेथ का एक्सपीरियंस करवाया था,
तो वो इन्फिनाइट टाइमलाइंस को भी मैनिपुलेट करता है। नहीं ब्रो, उसने इन्फिनाइट डेथ्स को एक्सपीरियंस करवाया था डियाब्लो को विदाउट इवन किलिंग हिम। और ये मांगा में साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में स्टेटेड है दैट डियाब्लो विल नेवर रिटर्न टू द रियलिटी। वो एक रियलिटी में फंसा हुआ है जहाँ पे वो इन्फिनाइट टाइम डेथ्स को एक्सपीरियंस करता है, बट वो मरता नहीं है। ही जस्ट डिडंट डाई, ही एक्सपीरियंस्ड इन्फिनाइट डेथ विदाउट एक्चुअली डाइंग। जैसे जब भी वो एक सिनेरियो में मरता है तो रेक्विएम की एबिलिटी उसको रिवर्ट कर देती है और वो जिंदा हो जाता है और फिर वापस एक डिफरेंट पॉसिबिलिटी में चला जाता है जहाँ पे वो अगेन मरता है, फिर वापस वो रिवर्ट होती है, बट वो मरता नहीं है। और ये लूप ऐसे ही चलता रहेगा इन्फिनिट टाइम्स, क्योंकि यही GER की एबिलिटी है और इसको हम बोलते हैं एक लो लेवल कैजुअलिटी मैनिपुलेशन। दिस इज नॉट टाइम मैनिपुलेशन। और ये मैं 7वीं या 8वीं बार बोल चुका हूँ वीडियो के अंदर, तो इसको टाइम मैनिपुलेशन बोलना बंद करो। This is not okay. This needs to stop now. और एक और चीज, लोग बोलते हैं कि डियाब्लो ने टाइम एरेज किया था, जहाँ पे आपको बुलेट्स बैक होती हुई दिख रही थी, जहाँ पे काफी सारे डियाब्लो दिख रहे थे, वही इंडियन ड्रामा वाला सीन। तो ये भी मांगा में स्टेटेड है दैट एक रियलिटी को होने के लिए, लाइक अगर आप किसी को मारते हो, ठीक है, और फिर उसकी एबिलिटी को रिवर्ट करते हो, ये सब करने के लिए टाइम और स्पेस का एग्जिस्ट करना जरूरी है। यानी जिस समय वो एबिलिटी वर्क कर रही थी उस टाइम भी टाइम एग्जिस्ट करता था। जियोनो ने कभी भी टाइम को इरेज नहीं किया और ना ही उसकी स्पीड इररिलेवेंट है। तो ये तो थी GER की एबिलिटी, मोर लाइक हैक्स की एक्सप्लेनेशन। तो अब थोड़ा लार्जर स्केल पे जाते हैं, ठीक है। अब डिबेटिंग की कम्युनिटी में आते हैं। तो काफी लोग ये बोलते हैं कि जियोनो किसी को भी इन्फिनिट डेथ एक्सपीरियंस करवा सकता है। वेल नो अगेन, हमने जोजो में कभी भी GER की एबिलिटी को 3D प्लेन के अबव जाते हुए नहीं देखा। यानी कोई भी कैरेक्टर जो भी 4D या तो अबव का कैरेक्टर होगा उस पे GER की एबिलिटी वर्क नहीं करेगी। और जिस भी कैरेक्टर के पास सोल नहीं होगी वो भी काइंड इम्यून होंगे इस एबिलिटी से, कॉज यू नीड अ सोल टू बी मैनिपुलेटेड। अगर तुम्हारे पास सोल ही नहीं है देन यू आर इम्यून टू दिस एबिलिटी। एंड किसी भी एनिमे का मोस्ट राइचियस बीइंग जो कि हाईएस्ट पोजीशन पे है वो भी इस एबिलिटी से इम्यून होगा, क्योंकि इसकी मांगा में ऐसा लिखा हुआ है कि दिस एबिलिटी डोंट अप्लाई टू राइचियस एक्शंस। यानी अगर आपके पास कोई भी इल इंटेंशन नहीं था वो एक्शन को करने के लिए, यानी अगर आप खाना खा रहे हो तो आपका खाना रिवर्ट नहीं होगा, प्लेट में नहीं आएगा वापस, कॉज यू आर जस्ट डूइंग अ वर्क जो होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, किसी भी एनिमे का मोस्ट राइचियस बीइंग जिसपे एबिलिटी काम नहीं करेगी, ये मैटर नहीं करता कि वो मोस्ट राइचियस बीइंग एक वॉल लेवल कैरेक्टर है या फिर एक आउटर वर्सल लेवल कैरेक्टर है, एबिलिटी उस पे वर्क करेगी ही नहीं। और ड्रैगन बॉल का बहुत लोग एग्जांपल लेते हैं, तो मैं भी यहाँ पे ड्रैगन बॉल का एग्जांपल ले लेता हूँ। लाइक कामी, बीरस, वीस, जेनो एंड अदर कॉस्मिक बीइंग्स भी राइचियस हैं बिकॉज वो डिस्ट्रक्शन करते हैं ऑफ द वर्ल्ड्स टू ब्रिंग ऑर्डर, पीस एंड बैलेंस, जो कि होना चाहिए। और लाइक ट्रुथ इन FMAB और GER किसी भी कैरेक्टर के एक्शन को रिवर्ट करके उसको इन्फिनिट लूप ऑफ डेथ में नहीं डाल सकता। जस्ट लाइक साइतामा का एग्जांपल लेते हैं पहले। अगर वो साइतामा को इन्फिनिट लूप में फंसा भी देता है, उसके एक्शन को रिवर्ट कर भी देता है, तो एक्शन रिवर्ट जरूर होगा, वो इन्फिनिट लूप में जरूर फंसेगा, बट वो कभी भी डेथ को एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि साइतामा की जो ड्यूरेबिलिटी है वो जियोनो की एक्चुअल अटैक पोटेंसी से ज्यादा है। लाइक अगर मैं कहूँ कि वो अटैक तो करेगा पर वो एक्चुअली कभी साइतामा को हार्म नहीं कर सकता, तो वो एक्चुअली कभी मरेगा भी नहीं, बट वो लूप में जरूर फंसा हुआ है। एंड इट्स अ स्टेलमेट। जस्ट लाइक दैट नारुतो को भी वो नहीं मार सकता, वो नहीं लूफी को मार सकता, नहीं वो इचिगो को मार सकता। जस्ट लाइक दैट बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि जो जियोनो की AP है अटैक पोटेंशियल, वो है एक टाउन लेवल का, मैक्स टाउन लेवल, उससे ज्यादा ऊपर नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी कैरेक्टर की ड्यूरेबिलिटी टाउन लेवल से ऊपर है तो उसको तो वैसे ही नहीं मार सकता। सो सब में स्टेलमेट जाएगा अनटिल एंड अनलेस कोई 4D बीइंग है या कोई राइचियस बीइंग है या जिसके पास सोल नहीं है, तो वो बंदा तो मतलब पेलने वाले हैं जियोनो को। ये एबिलिटी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, सच बताऊं मेरे को इसकी रिसर्च करने में काफी ज्यादा टाइम लगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जियोनो की AP टाउन लेवल है, उसका जो हैक्स है वो मल्टीवर्सल लेवल तक जाता है, बट वो मल्टीवर्सल खुद नहीं है। एंड या इट्स मोस्ट ओवररेटेड जोजो कैरेक्टर आई हैव सीन। और जोजो में सिर्फ GER एक ऐसी एबिलिटी नहीं है जो इसको इतना ओवररेट कर रखा है। लाइक देयर आर मोर। और अगली वीडियो होगी वंडर ऑफ यू पे। Thunder over you.